अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटे, ये एक क्वेश्चन है जॉइंट कॉस्ट का। तो जॉइंट कॉस्ट सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो एक से ज़्यादा बना रहे होते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो होगा क्या उसमें कि कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी होती है जिसको हम प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो जो प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसको कहा जाएगा सेपरेट एबल कॉस्ट या सेपरेबल कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती उसको कहा जाता है जॉइंट कॉस्ट। तो बेसिकली हमने फिर उस जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट पे असाइन करना होता है रेशो बना के, और वो रेशो किसके साथ बनता है? मार्केट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। कह रहा है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ना 3 प्रोडक्ट हैं जो ये बनाते हैं। एक एस है, दूसरी के है और ए है। ये 3 प्रोडक्ट्स बना रही हैं और टोटल का कॉलम बनाया उसने। अब अगर आप देखें तो यहाँ कह रहा है आउटपुट इन किलोग्राम बताइए, उसने 80,000 एस की है, फिर 200,000 के की है, 150,000 ए की है, राइट। और टोटल 440 के जी इन्होंने बेचे हैं। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम जो उसने बताई है 0.75 एस की है, 1 जो सी है के की है, और ए की जो सी है वो 1.5 है। अब कह रहा है ये देखें, बताया उसने सेपरेटेबल कॉस्ट है, ये सेपरेबल कॉस्ट, ठीक। तो ये देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बताई उसने। कह रहा है जी मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। अब एस वाले कॉलम में आए तो मटेरियल है ही नहीं है, लेबर की 3000 की प्राइस है, वेरिएबल एफ 2000 है, और जो आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो 15,000 है। तो ये मिल के बन जाता है आपका कितना बेटे? 20,000, राइट। इसी तरह के को ऐड करें तो ये आ जाएगा 64,000। फिर इसी तरह ए को ऐड करें तो ये आप लोगों का बन जाता है 76,000, राइट। अब अगर आप ये टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड देखें तो इसमें मटेरियल की प्राइस भी बताई है उसने, 90,000 है, फिर 80,000 लेबर है, 45,000 जो है वो आप लोगों के वेरिएबल एफ हैं, और 115,000 आप लोगों के फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हैं। तो अब इन चारों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट जो सी बनेगी 330,000 बन जाएगी। टोटलिंग उसने नहीं की है, वो हम खुद कर लेंगे फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, कह रहा है जी कि all separate costs have been assigned to products but the joint cost have not been allocated, ठीक। all of the years आउटपुट वाज सोल्ड, सारी आउटपुट बेच दी गई है। आपसे कह रहा है इस इंफॉर्मेशन की बेस पे ना आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो सा है वो फाइंड करना है, एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट बाय द मार्केट वैल्यू मेथड। तो इस मार्केट वैल्यू मेथड को सेलिंग प्राइस मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसका सोल्यूशन में आइएगा, ये देखिएगा। अब देखें हमने चूंकि बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ये देखें, ये सबसे आखिर वाली लाइन में ये लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू मीन्स सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब सेल प्राइस हमारे पास इजीली आ जाएगी। हमारा जो प्रॉब्लम एरिया ना, ये जो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है ना, ये है। अब ये टोटल कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी बेटे? ये दो चीज़ों को मिला के बनेगी। एक, प्रोडक्ट की वो कॉस्ट जो सेपरेटली हो सकती है, और दूसरी जो जॉइंट थी वहाँ से उसका पोर्शन आएगा। सेपरेट वाली उसने क्वेश्चन में बता दी है, और जो जॉइंट कॉस्ट हमने असाइन करनी है बेसिकली वो फाइंड करके हमने पुट करनी है। तो सेपरेटेबल कॉस्ट और जो आपकी जॉइंट कॉस्ट है ये दोनों ऐड होंगी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो अब इसको कॉलमनर फॉर्म में हमने प्रेजेंट करना है। अब इसको देखिएगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। ये देखें आप, सोल्यूशन अब आपके सामने मौजूद है। ये मैंने कॉलम बनाया, पहला प्रोडक्ट्स का है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी थी? 3 थी, एक एस, दूसरी के और तीसरी ए, राइट। अब हम सबसे पहले अपनी सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेल में से कॉस्ट को माइनस करना है, टोटल कॉस्ट को। तो पहले सेल रख लेते हैं। तो सेल के लिए ये 2 कॉलम बने हैं। पहला कॉलम बनाया मैंने यूनिट सोल्ड का, तो इसमें देखें कितने यूनिट हैं। एस ने 80,000 बेचे हैं, के ने जो से हैं वो 200,000 बेचे हैं, और ए ने जो से हैं वो 160,000 बेचे हैं, राइट। अब दूसरा कॉलम बना लेंगे हम अपना पर यूनिट सेल प्राइस का। तो पर यूनिट सेल प्राइस हमारी कितनी है, या सेल प्राइस पर यूनिट वो कितनी है? एस की हमारी 0.75 है, के की हमारी जो सी है 1 है, और ए की हमारी जो सी है वो 1.5 है, ठीक। फिर ले लेंगे हम बेटे सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू, ये एक ही बात आई है जैसे मैंने पहले बोल दिया। तो अब आप देखें कि फोर्थ कॉलम में मार्केट वैल्यू निकाली है मैंने। तो अब देखें एक और चीज़ भी देख लीजिएगा, ये जितने भी कॉलम बनाते जा रहा हूँ ना, मैं नीचे इनके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आए हैं। तो लाइक पहला कॉलम यूनिट्स का बनाया ना, तो इसके सामने मैंने लिख दिया गिवन है। ये जो कॉलम के बारे में नीचे बनाना है, बताना है, ये आपकी मर्ज़ी है। बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताते हैं तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये टेबल बनाना जो है वो लाजमी है आपका, ठीक। तो अब मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगी? यूनिट बेचे हैं इसने 80,000, 0.75 एक यूनिट की सेल प्राइस है, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60,000। इसी तरह के का आ जाएगा 200,000 यूनिट बेचे हैं और एक यूनिट की सेल प्राइस 1 रुपया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200,000।
फिर इसी तरह ए की जो यूनिट सोल्ड थे वो 160,000 थे और उसकी यूनिट सेल प्राइस जो सी थी वो कितनी थी 1.5, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 240,000। तो अब मार्केट वैल्यू कॉलम को ऐड कर लें आप तो इसका सम आ जाता है बेटे 60,000 प्लस 200,000 प्लस 240,000, तो ये मिलके बन जाएगा 500,000। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, राइट। अब हमें क्योंकि इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करनी है फार्मूले के मुताबिक, तो अब टोटल कॉस्ट दो चीज़ों को मिला के बनेगी, एक सेपरेबल कॉस्ट और दूसरी हमारी ज्वाइंट कॉस्ट जो एलोकेट होगी। तो अब पहले ले लेते हैं हम अपनी सेपरेबल कॉस्ट को। तो अब देखें सेपरेबल कॉस्ट तो उसने क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है हमें, ठीक है ना। तो वो अब आप देख लें एस की जो सी अब उसने कितनी बताई हुई थी, आप देखें ये इसमें ये क्वेश्चन में वापस चलते हैं तो ये देखें सेपरेबल कॉस्ट, ये एस की जो सी थी वो मटेरियल तो था ही नहीं, लेबर, वेरिएबल एफ ओ एच और फिक्स एफ ओ एच, ये मिलके कितने बने 3,000 प्लस 2,000 और प्लस 15,000, ये मिलके बन गया था 20,000। इसी तरह के का, इसी तरह ए का, ये तीनों ऐड होके अपनी अपनी उसकी प्राइस के नीचे आ जाएंगे। तो अब आप देखें सेपरेबल कॉस्ट जो एस की है वो 20,000 बनी है तीनों को ऐड करके, के की 64,000 बनी है और ए की जो सी है वो 76,000 बनी है। ठीक है, अब आप इन तीनों को ऐड कर लें तो इन तीनों का सम आ जाता है बेटे 160,000। तो ये सेपरेबल कॉस्ट का कॉलम आ गया, राइट। अब हमें अगला कॉलम जो चाहिए वो चाहिए है जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड का। तो अब जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड कैसे आएगी वो हमने बेसिकली देखनी है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी रिमेनिंग कॉस्ट बच कितनी गई है। तो वो कैसे आएगी, देखिए बेटे ये जो हमारी मार्केट वैल्यू थी फोर्थ कॉलम में जो 60,000 एस की, इसमें से इसकी सेपरेबल कॉस्ट जो सी है 20,000 माइनस कर दें तो ये कहलाएगी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये बच गई 40,000। इसी तरह जो के है उसकी मार्केट वैल्यू थी 200,000, उसमें से उसकी सेपरेबल कॉस्ट माइनस करते हैं 64,000 तो उसकी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू जो सी है वो बच जाएगी 136,000। ठीक है, फिर इसी तरह जो ए है उसकी टोटल कॉस्ट थी 240,000, उसमें से उसकी सेपरेबल कॉस्ट माइनस करें 76,000 तो ये बन जाता है 164,000। ठीक है, तो अब 40,000 प्लस 136,000 प्लस 164,000 ये कहलाएगा बेटे हमारे पास 340,000। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हमारी ज्वाइंट कॉस्ट जो सी है वो कैसे आएगी। तो ज्वाइंट कॉस्ट का कॉलम बनाना है, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड। तो अब सबसे पहले तो हमें अपनी ज्वाइंट कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो ज्वाइंट कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी, ये देखें मैंने ये नीचे फाइंड किया है, ये रहा ज्वाइंट कॉस्ट का कॉलम देखें अगर आप। तो ज्वाइंट कॉस्ट कैसे आएगी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो देखें टोटल वाले कॉलम में उसने आखिरी कॉलम में यहाँ जो क्वेश्चन में बताई थी ये आखिरी कॉलम बना हुआ है टोटल कॉस्ट का 90,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 और प्लस 115,000। इन चारों को आप ऐड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी 330,000। ठीक है ना, ये इनका सम मैंने बीच में ब्रैकेट में लिख भी दिया है। और इसमें से माइनस कर देंगे हम अपनी सेपरेबल कॉस्ट। तो सेपरेबल कॉस्ट का टोटल कितना था, ये देखें सेपरेबल कॉस्ट वाले कॉलम में है, ये जो पांचवा कॉलम बनाया था हमने इसमें इसका टोटल था 160,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अपनी टोटल कॉस्ट जो कि 330,000 है उसमें से हम अपनी सेपरेबल कॉस्ट जो सी 160,000 है ये माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 170,000। ठीक है ना। अब ये जो हमारी ज्वाइंट कॉस्ट आई है 170,000 इसका अब हम अपनी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू के साथ जो है रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे कि उसका के साथ क्या रिलेशन है। तो अब आप देखें ये परसेंटेज रिलेशन इसी के नीचे लिखा है। तो ये कैसे आएगी, ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल डिवाइडेड बाई हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू का टोटल और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आप देखें ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल कितना था, ये देखें ये पड़ा है हमारे पास 7th कॉलम में, ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल 170,000। ठीक है ना, और वो जो हमने फाइंड किया था और हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कितनी है 340,000। तो अब ज्वाइंट कॉस्ट 170,000 ऊपर आ जाएगी और हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू 340,000 नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये देखें परसेंटेज रिलेशन आ गया 50%। इसका मतलब है हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू का 50% आप लोगों की ज्वाइंट कॉस्ट है। ठीक है ना, तो अब जहाँ जहाँ आपको जॉइंट कॉस्ट चाहिए वहाँ पे आप क्या करेंगे हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू का 50% लेते जाएंगे तो आपके पास जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू आती चली जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पे आ जाएंगे, ये कॉलम बना हुआ है हमारे पास जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड। तो अब देखें कि हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कितनी है 40,000। अब आप इस 40,000 का क्या करेंगे बेटे, ले लेंगे 50% तो ये आ जाएगा 220,000, राइट। फिर इसी तरह के की जो सी है हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कितनी थी, वो थी 136,000। अब आप इस 136,000 का ले लें कितने परसेंट 50% तो ये आ जाएगा 68,000। इसी तरह ए की ज्वाइंट कॉस्ट जो सी थी वो कितनी सॉरी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कितनी थी 164,000, इसका 50% ले तो ये आ जाएगा 82,000, राइट। अब आप 20,000 को 68,000 को 82,000 को ऐड कर लें तो आप देखें वापस टोटल 170,000 आ गया।
तो ये हमारा जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड का कॉलम आ गया, राइट। तो अब हमें तो चाहिए टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, हमारी जो सेपरेबल कॉस्ट है पाँचवें कॉलम वाली वैल्यू 20,000 और ये जो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू है 20,000, ये ऐड होंगी तो टोटल कॉस्ट 40,000 होगी एस की। इसी तरह के की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, उसकी सेपरेबल कॉस्ट है 64,000 और उसकी जो जॉइंट कॉस्ट है वो 68,000 है, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 132,000। इसी तरह जो हमारी प्रोडक्ट ए है उसकी सेपरेबल कॉस्ट थी 76,000 और उसकी जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड थी 82,000, दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 158,000। अब टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 330,000, ये टोटल आ गया, राइट। अब हमें ये टोटल कॉस्ट आ गई, मार्केट वैल्यू हमने चौथे कॉलम में फाइंड की थी, तो अब हम ले लेंगे बेटे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हमने क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये रही हमारे पास प्रोडक्ट एस की मार्केट वैल्यू थी 60,000, अब इसमें से इसकी हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट जो कि 40,000 है, ये माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा हमारे पास वो कितना आ रहा है बेटे, ये आ रहा है 20,000 आ रहा है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट ए का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो गया 20,000। अब इसी तरह हम अपनी प्रोडक्ट बी का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो उसकी तो प्रोडक्ट के का जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 2 लाख, अब उसमें से उसकी टोटल कॉस्ट 132,000 माइनस करें तो 68,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ए का जो सा है हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो उसकी मार्केट वैल्यू है 240,000 और उसकी टोटल कॉस्ट है 158,000, दोनों को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 82,000। तो ये तीनों के जीपीज आ गए, अब इन तीनों को ऐड कर लें 20,000 प्लस 68,000 प्लस 82,000, तो ये आ जाएगा बेटे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 170,000। तो ये बेटे हमारे पास जॉइंट कॉस्ट का एक क्वेश्चन है जो आपके हर पेपर में ऑलमोस्ट अराइज हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रा आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।